तो व्याकरण के चैप्टर पर हम आते हैं। व्याकरण का अध्याय शुरू करते हैं। व्याकरण कहलाता है वह तरीका जिससे हमारी भाषा शुद्ध होती है, जिसके प्रयोग से हम शुद्ध भाषा पर बात करना शुरू करते हैं। बच्चों, तुमने सड़क पर चलते समय कई प्रकार के संकेत चिन्ह देखे होंगे। संकेत का अर्थ होता है इशारा। ठीक है, तो जब हम सड़क पर चलते हैं और चौराहे पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं संकेत, कई चीज़ें बिना मुंह से बोले इशारे के व्यक्त की जाती हैं, समझाई जाती हैं और उन्हें देखकर हम समझ जाते हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे चौराहे पर बत्तियों का संकेत होता है। लाल बत्ती अगर जल रही हो तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि हमें रुक जाना है। हमें अपनी गाड़ी को या स्वयं को कुछ समय के लिए चौराहे पर रोक देना है। और यदि हरी बत्ती पर तीर का चिन्ह लगा हो या हरी बत्ती जल रही हो तो हम समझ जाते हैं कि हमें आगे बढ़ना है। हरी बत्ती हमें आगे बढ़ने का संकेत देती है, इशारा करती है। कहीं पर हॉर्न का चित्र है और उस पर क्रॉस बना हुआ है। हमें समझना पड़ता है कि इस क्षेत्र में हॉर्न बजाना मना है। हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध मतलब मनाही है। तो यह होती है संकेत की भाषा, जिसमें हम किसी भी तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते और हमें क्या करना है यह हम समझ जाते हैं। जैसे गूंगे बहरे व्यक्ति भी अपनी बात संकेतों से ही समझाते हैं। गूंगे अर्थात जो बोल नहीं सकते, बहरे अर्थात ऐसे व्यक्ति जो सुन नहीं सकते, तो वह इशारे से ही अपनी बात समझाते हैं, दूसरों को अपने विचार पहुंचाते हैं। आपने पक्षियों और जानवरों को भी बोलते सुना होगा। हमें उनकी बात पूरी तरह समझ में नहीं आती। कभी-कभी संकेतों से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है। और आप जानते हैं कि पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष में बातें करना मना होता है। तो हम क्या करते हैं, फिर उसी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे इस चित्र में एक बच्चा अपने होठों पर उंगली रखा हुआ है, अर्थात वह कह रहा है चुप रहो। आगे एक चित्र है जहाँ पर सिगरेट है और उसके ऊपर क्रॉस बना हुआ है, अर्थात नो स्मोकिंग, सिगरेट पीना मना है। यह बात कोई हमसे कह नहीं रहा है, लेकिन चित्र को देखकर हमें स्वयं समझना पड़ता है कि यह चित्र हमें क्या बताना चाह रहा है। जैसे अगला चित्र है जिसमें एक बच्ची अपने कान के पास हाथ रखी है, मतलब वह सुनने का प्रयास कर रही है।
इस चित्र से स्पष्ट है कि वह सुनने की कोशिश कर रही है। तो यह हुई सांकेतिक भाषा अर्थात इशारों की भाषा। संकेतों का प्रयोग आमने सामने बैठ कर ही किया जा सकता है। दूर बैठे लोगों को अपनी बात कहने के लिए अन्य साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए भाषा की उत्पत्ति हुई। अर्थात ये संकेत जो हम करते हैं वो हम आमने सामने हों, लेकिन बोलने पर मनाही हो तब हम इशारे करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर हो तो उसे अपनी बात कैसे समझाई जाए, अपने विचार उस तक कैसे पहुंचाए जाएं, इसलिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अब भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव और विचार खुद ग्रहण करते हैं। मतलब भाषा क्या है? भाषा वह साधन है कि हम अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरों के क्या विचार हैं या मन में क्या भाव उठ रहे हैं, उसे हम स्वयं समझते हैं। इसके लिए ही भाषा की आवश्यकता पड़ती है।